राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिका रिस्टोरिंग ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। क्या मरने के बाद दोबारा आत्मा घर वापस आती है? आखिर मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्यों मरने के 13वां दिन ही 13वीं मनाई जाती है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसके साथ क्या क्या होता है? अगर आप इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर यही कहा है कि शरीर तो नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है पर आत्मा सदैव जीवित रहती है। अब प्रश्न ये है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षी राज गरुड़ पूछते हैं कि नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन का वक्त लग जाता है। इन 47 दिनों के दौरान उस आत्मा को कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। हर कोई यही जानता है और यही मानता है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान को मौत भी एक ही बार मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा कभी जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसलिए मौत के नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सारे रिश्ते एक ही पल में तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो वह अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं जिसमें वो जिया है, जिसने अपने जीवन से जुड़ी यादें उनमें देखता है और तब जाकर उसको मौत आती है। ये बात हकीकत है, कोई कहानी नहीं। साइंटिस्ट ने इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को ये सब एक सपने के रूप में दिखाई देता है। ये देख इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे वह अपनी पिछली जिंदगी में वापस पहुंच गया हो। ये सब सोचने के बाद उसका दिमाग एकदम बंद हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई हलचल, कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती और फिर इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान के पैर एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर भी निढाल हो जाता है। मौत के वक्त से पहले ही इंसान के शरीर में हरकत होना शुरू हो जाती है। इंसान को एहसास हो जाता है कि अब उसका जीवन समाप्त होने वाला है और इसलिए उसका धरती से कनेक्शन, यानी अर्थ सोल कनेक्शन टूट जाता है। इसी वजह से मरने के बाद इंसान के पैर ठंडे पड़ जाते हैं और यही वजह है कि मरने के बाद आत्माएं ज़मीन पर ना रहकर हवा में उड़ने लगती हैं। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आखिर में मुंह से होती हुई शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके कर्म जैसे होते हैं वैसे ही आत्मा निकलती है।
मान लीजिए अगर इंसान अच्छा है, उसने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसकी आत्मा बड़ी ही आसानी से बिना किसी तकलीफ के शरीर को त्याग देती है। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है, उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, तो उसकी आत्मा बड़ी ही तकलीफ़ों का सामना करके निकलती है और उसके शरीर को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग मरने से पहले बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं। आत्मा उनके शरीर को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि इतने समय से आत्मा उसी शरीर में रह रही है। तो इस तरह उस आत्मा का उस शरीर से एक गहरा रिश्ता बन जाता है। मौत के बाद आत्मा कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रहती है शरीर के पास, और जब उसके घर वाले रोते हैं, बिलखते हैं, दुख करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसको ये सब कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। वो बस सबके रोने और चीखने को सुनती रहती है। ये आवाज़ें इंसान को शोल जैसी सुनाई देती हैं, जो उसे काफ़ी परेशान करती हैं, और हर एक घर वाले से बात करने की वो कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पाती। अब बारी आती है आत्मा के परलोक जाने की। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है, क्योंकि इससे आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को बहुत ही खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो, तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो यहाँ यमराज उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा बताते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल ना सिर्फ जीवन में ही बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद अपने कर्म ही आपके साथ जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको स्वर्ग, और जिनके कर्म खराब होते हैं उनको नरक में भेज दिया जाता है। नरक भी 36 तरह का होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान को अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ा जाता है, तो उस पर दूसरी नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा का वास हो जाता है, यानी भूत प्रेत उस आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं और पूरी तरह से आत्मा उनके वश में हो जाती है। अब बात करते हैं कि 13वीं तक पिंडदान क्यों किया जाता। इससे आत्मा को क्या फ़ायदा होता है? ऐसा कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर वालों के पास छोड़कर जाते हैं, तो आत्मा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वह बहुत कुछ झेलकर आई हुई होती है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि वो दोबारा परलोक जा सके। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, ताकि आत्मा को वापस परलोक जाने के लिए तैयार किया जा सके, उसे उस योग्य बनाया जा सके। तो उन 13 दिनों में वह आत्मा
घर वालों के साथ घर में ही रहती है। आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है और इतने लंबे समय के लिए जो 13 दिन हम पिंडदान करते हैं या जो क्रियाक्रम घर वालों के द्वारा किया जाता है, उन्हीं के दम पर उस आत्मा को यमलोक का रास्ता पार करने में मदद मिलती है, उससे उसको शक्ति मिलती है। तो इसलिए पिंडदान ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं भावना अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। राधे कृष्णा दोस्तों।